कॉर्ड्स का आर्प बनाया है, और एक हम्म। मैंने मेलोडी यूज किया, लूप। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया प्रोडक्शन है ना। और सेंटर में ठीक है, आपने तबले का भी बहुत अच्छा यूज किया है। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया कहाँ छोड़ ठीक है, ऑटो ट्यून भी यूज किया है आपने तो। के आस। तो ये प्रोडक्शन जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था पहले से जानते थे या कोर्स में ही आपने करना सीखा है? नहीं नहीं सर, पहले से नहीं जानता था मैं। अरे अभी वाह, सीखा है आपसे। ये तो बहुत गजब है तो। मैं थैंक इतना यू। अच्छा सिखा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं। ये पर्सन पे भी डिपेंड करता है, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, अगर आप इतना अच्छा बना रहे तो गजब। जाने कितने लबों पे गिले हाँ, हैं। स्केल सही फाइंड किया, कॉर्ड सही लगाए हैं, बेस लाइन डाली है आपने, पैड्स डाले हैं, बीट पैटर्न बनाया है, बहुत बढ़िया। और अपना एक्सपेरिमेंट भी किया तबले वाला। तन्हा हाँ मैं जी। टकरा गई ठीक है, बहुत अमेजिंग है। दूसरा सुनते हैं। पर। ये तबला सभी क्यों ऐड कर, मैंने ऐसे लिखा था कि इसमें तबला ऐड करना है, सभी ने तबला ऐड किया हुआ है। यह असली गाने में भी तबला है जो इसका ओरिजिनल सॉन्ग है। अभी एक और क्लास में मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, उसमें भी सभी ने तबला ऐड किया था इसमें। ये वाला किसने भेजा नहीं है? सर, वो तब तबला और वो दोनों रखें तो ज्यादा अच्छा जी सुनाई देता है ना सर। जी, हेलो सुरेंद्र सर। नमस्ते सर, हाँ नमस्ते। जी, ये किसने, ये किनका है, कनेक्टेड है? क्यों बेजुबां सा। ये नरेश सर का तो नहीं है जो अभी लेटेस्ट भेजा था उन्होंने? पियानो पे बनाया था मैंने, पियानो। अच्छा, ये आपने बनाया है नरेश सर? हाँ, केवल पियानो पे अच्छा, बनाया था। पियानो में बना था। ये तो हमें उस मतलब पियानो बोले तो पियानो में क्या है इसका पूरा अरेंजमेंट? तबला वगैरह कुछ नहीं डाला मैंने उसमें। अच्छा, ये किसका है? इसमें तो सब है। निशान सा लकीरें जब छूटे है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से बढ़िया यूं है। टकरा। किसने बनाया ये वाला, कोई बताएंगे? मेरा लग रहा है सर, वो शुरू का अच्छा बजाइएगा अच्छा, तो सर पहला प्लीज। अच्छा, ऐसा वाला है। हाँ, ये मेरा वाला है सर। अच्छा ठीक है, तो अभी आपने एक और भेजा, उसमें कुछ चेंजेस किए? उसमें वो कॉर्ड कुछ गड़बड़ आपने बोला था ना, अच्छा वो शायद दो चार कॉर्ड अच्छा, इधर उधर हो गया था, तो मैंने ठीक वो ठीक ट्राई ठीक। किया था सर। चलिए ठीक है, अब देखिए जैसे आपने बनाया ना, तो आपने ना गाने को इंट्रो नहीं दिया, लाइक गाना डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, जैसे मैंने बताया भी है कि जब भी हम गाना सुनते हैं कभी भी, तो गाना धीरे धीरे स्टार्ट होता है। हमने एक क्लास पूरी डिटेल क्लास की थी और तरह तरह के गाने सुने थे, आप भी सुनते होंगे, तो आप देखते हो गाना ना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो एकदम स्टार्ट नहीं होना चाहिए ऐसा, है ना। कुछ कुछ एलिमेंट हम देंगे लिसनर को सुनने के लिए। देखो इस तरीके से, है ना, एक गिटार आ रहा है, फिर चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है, देन चीज़ें किससे है पूछूं ना, फिर बीट आ सकती है, ठीक है। बाकी तबले का यूज़ अच्छा किया है आपने और बढ़िया लग रहा है। क्या देखते हैं, लबों पे गिले हैं। ये वाला किसने बनाया है? जिंदगी से कई फासले हैं। बस इसमें जितना भेजी। एक एक चीज़ अच्छी है, किसने बनाई ये वाला, कोई बताएंगे? मेरा नकुल। नकुल याना, देखो इसमें एक चीज़ अच्छी, इसमें मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी है। बाकी जो म्यूजिक के बेसिक्स है वो मिसिंग है, लाइक सही कॉर्ड वो मिसिंग है, हाँ, और बीट देखें एक बार, बीट सही मिलाई है। पल कहा हाँ, ढूंढ। तो यानी कि म्यूजिक के बेसिक मिसिंग है, तो आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मिक्सिंग मास्टरिंग में, मेरे ख्याल से आपका म्यूजिक प्रोडक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ है? इंटरेस्ट है सर, एक्चुअली अभी ना हाँ। टाइम मुझे थोड़ा कम मिल अच्छा, रहा है। लास्ट बट दो दो हफ्ते अभी टाइम ही नहीं दे पा, कोई वीडियो नहीं था, इसलिए अच्छा, तभी मैं कर लिया। जैसे थोड़ा मैं लिख भी दिया इसमें वो। थोड़ा स्केल। हाँ, हाँ वही कॉर्ड्स के और बीट्स के इश्यूज है, बाकी वोकल वगैरह क्लियर रखे हैं, अगर कॉर्ड सही लग जाते तो बहुत अच्छा सुनाई देता है ये गाना, और सही से चीज़ हो जाती तो बढ़िया मुझे सुनाई और देता। थोड़ा टाइम लौट तन्हा के होना होगा। हाँ। वोकल की प्रोसेसिंग आपने अच्छी की, अगर हम खाली वोकल पे फोकस करते हैं तो ये वोकल सही है, बहुत मैं अच्छा है। वोकल में ज्यादा काम कर रहा हूँ। मैंने खुद थोड़ा बहुत गाना गाता हूँ, और मैं यही ज्यादा हम्म। वो उसमें टाइप किया मैंने, हाँ, तभी इसलिए तभी ना वो मुझे वो थोड़ा। नज़र आ हाँ। रहा है। वो नज़र आ रहा है। हाँ, हो सकता है क्योंकि मैं बार लास्ट में सोच। काम कर आपने रहा हूँ, जिसमें वोकल में ज्यादा मैं फोकस करता हूँ। मैं खुद थोड़ा बहुत गा रहा हूँ, तो इसलिए उसमें टाइम मैंने दे दिया जाता है। हाँ हाँ, तभी तभी वो तो दिख शायद रहा है। थोड़ा ये वाला परफेक्शन थोड़ा किसने, आ रहा है। सा क्यों ये वाला किसने बनाया है?
अच्छा ये नरेश सर वाला है। जिंदगी से यूं बेवजह जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ। ये भी काफी अच्छा प्रोडक्शन है। बस ये कि देखो सर इसमें दो चीजें सर हैं। ये मास्टर हाँ जी, ये मास्टर्ड है। हाँ ये मास्टर्ड करके भेजा है नरेश सर आपने वाला। हाँ फुल लग रहा है मुझे तो, इसमें वॉल्यूम काफी ज्यादा बूस्ट किया हुआ है। बूस्ट खुशी के मतलब थोड़ा पल हम्म, वोकल थोड़ा फॉरवर्ड लग रहे हैं, लेकिन मास्टर अगर इस पे होगी तो फटेगा, हाँ लग रहा है मेरे को। देखो इसमें एक और चीज है। जब हम अगर जो वोकल का जो प्रोसेसिंग करी है वो ना एक दूसरे गाने के हिसाब से, वो पॉप गाने के हिसाब से है, ईडीएम गाने के हिसाब से। अगर हम पियानो में बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, पियानो के साथ ना वोकल मैच करने चाहिए, वोकल पियानो के साथ इंडल्ज होने चाहिए, फील आना चाहिए, दोनों पियानो और वोकल दोनों एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। तो अगर एकोस्टिक आप गाना बनाते हो तो चीज़ें स्मूथ होनी चाहिए। यहाँ पे ना चीज़ें स्मूथ नहीं है, चीज़ें हार्श हो रही है बहुत ज़्यादा। अगर ने लबों पे गिले और ऐसा वाला डीले इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर एकोस्टिक फील देना चाहते हो तो अगर आप इसमें बीट ऐड कर देते तो फिर इसका फील चेंज हो जाता, तो वहाँ पे अलग फील आता। पर नहीं, बाकी कॉर्ड्स और पैटर्न्स वगैरह तो बहुत अच्छे बने हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जिंदगी से कई फासले हैं। हैप्पी भाई आपने भी इस गाने का बनाया? मैंने अभी सुना था आपने शायद कुछ और बीट बनाई थी, ये वाली बीट नहीं बनाई थी आपने, या इसी गाने का आपने बनाया? एक बार फिर से सेंड कर दो ग्रुप में, मैं देख लूंगा। ठीक है, अब इसका मैं अपना जो बनाया हुआ वर्जन है वो आपको सुनाता हूँ और उसमें हम चेक करेंगे। देखो किस तरीके से प्रोडक्शन हुआ है, सभी ने अपने अपने आइडियाज़ लगाए, तो मैंने भी अपने आइडियाज़ जब लगाए थे, तो देखते हैं कैसा बना था ये गाना। हाँ मेरा वाला वर्जन है और 2023 में मैंने बनाया था उस टाइम पे। अ, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, तो आप इस वाले गाने का वर्जन बना के भेजना, तो हम देखेंगे कैसा आपने बनाया है। और जिन स्टूडेंट्स ने नहीं बनाया वो इस क्लास के बाद ज़रूर बनाइएगा, देखते हैं कैसा लगता है। ठीक है, अब इसको सुनेंगे। किसे पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लबों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे न हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। सांसों ने कहा रुक मोड़ लिया, कोई राह नजर में न आए। धड़कन ने कहा दिल छोड़ दिया, कहा छोड़े न जिस्मों में साए। यही बार बार सोचता हूँ तन्हा मैं यहाँ, मेरे साथ साथ चल रहा है यादों का दुआ। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा। ठीक है, तो इस तरह का कुछ फील दिया है
चीज़ों को लाउड रखा है और जो पैटर्न्स है या जो ब्रेक डाउन है इसका करता हूँ मैं। देखो किस तरीके से बनाया। सबसे पहले जैसे हम जब कॉर्ड्स बनाते हैं, अब देखो। सर हम्म। सर ये लोफाई में हाँ कैटेगराइज है ना? मतलब, हाँ मतलब उस कैटेगरी, हाँ उसी टाइप का थोड़ा सा फील दिया था इसको। लोफाई और चिल ट्रैप टाइप आप बोल सकते हैं, वैसा फील है। अब देखो जब भी हमें म्यूजिक बनाना है, जैसे आप सभी ने म्यूजिक ट्राई किया, तो सभी के अपने अपने आइडियाज होते हैं कि मेलोडी कैसे हो सकती है, गिटार ऐड करें या पियानोज ऐड करें, तबला ऐड करें, ढोलक ऐड करें। तो आपको ना एक एक डिसाइड करना पड़ता है कि किस जॉनर में आप म्यूजिक बनाना चाहते हैं। अगर हम जैसे चाहते हैं कि क्लासिक, जैसे अभी नरेशन ने बनाया था उसको एकोस्टिक फील वाला, तो एकोस्टिक फील के हिसाब से उसके मतलब उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि वहाँ पे हमने फिर चीज़ें कर दी बस उसमें बीट हटा दी वो एकोस्टिक बन गया, ऐसा नहीं होता है। अगर आप चिल या लो फाइट टाइप बना सकते हैं, जैसे इमरान भाई ने बात करी कि वो समझ गए ऐसा म्यूजिक है, अगर आप भी समझे कि ये वो वाला फील है, तो बिल्कुल आपका माइंडसेट म्यूजिक प्रोड्यूसर वाला हो रहा है। अगर आप नहीं समझ पाए कि कैसा है, तो यानी कि अभी आप म्यूजिक सुन तो रहे बट पहचान नहीं रहे हैं कौन सी बीट है, कौन सी बीट कैसे चल रही है, क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। ये बता कहाँ पे दिक्कत आएगी, जब खुद का म्यूजिक बनाएंगे आप। जब खुद का म्यूजिक क्रिएट करेंगे तो आपके पास आइडियाज ही नहीं होंगे, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या ऐड करना चाहिए, स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, फिनिशिंग कैसे करनी चाहिए, बीच में क्या हो सकता है। तो वो दिक्कत है। अब जैसे ये गाना है, अब इसको सुनते हैं। अब देखो मेलोडी कितने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से प्ले करी है है ना। बट वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है गाने को, जैसे ही वोकल फिनिश हो रहे हैं तो मेलोडी अच्छी लग रही है। और अगर हम सोचे तो और क्या हो सकता है, कोई सोचेंगे वायलिन डाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक गिटार ऐड कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज है। जैसे हम गाने सुनेंगे, एनालाइज करेंगे। अब देखो ये जो म्यूजिक है थोड़ा डार्क टाइप का म्यूजिक है, जैसे इसके जैसा कोई दूसरा गाना कैसा हो सकता है, जैसे ये जरा जरा महकदा है, वो गाना भी थोड़ा सा डार्क म्यूजिक टाइप का, डार्क रोमांस टाइप का, इस टाइप का गाना है। तो जब उसे सुनते हैं उसमें भी थोड़ा सा एक अलग सी वाइब आती है। तो वही सेम वाइब इस गाने में, उसके अकॉर्डिंग से इंस्पायर होके मैंने सोचा था क्या क्या इसमें हम सर यूज कर इसमें 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 और एक गाना भी आता है, सकते हैं। तिनका तिनका जरा हाँ जरा है बिल्कुल। रोशन। तो इस तरीके के आइडियाज और गाने से आपको इंस्पिरेशन लेना है, क्योंकि तभी आप गाने बना पाएंगे। देखो अभी तो एक गाना दो गाना मैं आपको देता हूँ, बना लेते हैं। पर जब आपको अगर अपना नाम बनाना है, यूट्यूब पे लोग आपके गाने सुने, तो एक दो गाने बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको पता है कंपटीशन कितना ज्यादा है, तो रेगुलर गाने बनाने पड़ेंगे, 2 गाने, 10 गाने, 20 गाने, क्या पता 100 गाने बनाने के बाद आपका एक गाना चले। तो उसके लिए आपको रेडी होना है। इसमें क्या होना है, खुद के पैटर्न भी बनाने हैं और लूप्स भी यूज करने हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है। देखो अगर लूप यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे गाने में प्रोफेशनल फील नहीं आएगा। जैसे ये जो गाना है, इसमें देखो ये भी लूप है, ये भी लूप है, और बेस लाइन भी लूप है, और ये टॉप भी लूप है। इनके बिना गाना ऐसा साउंड करता है थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा है ना। गई। देखो अब मैं चाहता तो इसमें प्लग भी ऐड कर सकता हूँ, बेस लाइन भी बना सकता हूँ, और सिंथ भी ऐड कर सकता हूँ, स्ट्रिंग्स भी ऐड कर सकता हूँ। बट इससे क्या मिस हो जाएगा, देखो मैं हर चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। मैं गिटार प्ले करने में परफेक्ट नहीं हो सकता, पियानो प्ले करने में परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर परफेक्ट हो गया तो क्या होता है, प्रोडक्शन में परफेक्ट नहीं हो सकता। तो मैं प्रोडक्शन में परफेक्ट हो गया। अगर आप लोग भी कंप्यूटर में गाने बनाना चाहते हैं तो आप प्रोडक्शन में परफेक्ट हो जाओ। आप ये सीखो कि अगर दूसरा बंदा मेरे लिए कुछ प्ले करे, सपोज इट ऐसा फील करो, आपको अपनी इस गाने में एक पियानो चाहिए। अब वो पियानो आपके लिए एक बहुत अच्छा पियानिस्ट प्ले कर रहा है, देखो उसमें ज्यादा मजा आएगा कि आप खुद पियानो प्ले करोगे, उसमें मजा आएगा। जब हमने कभी पियानो ही प्ले नहीं किया, तो दोनों में डिफरेंस है। जो पर्सन 10 साल से पियानो प्ले कर, अगर वो पियानो प्ले करता है आपके गाने में, तो गाने के जो गाना है वो प्रोफेशनल की तरफ जाएगा। अगर हम खुद प्ले करते हैं तो ऐसा लगेगा कि चलो म्यूजिक तो अच्छा बन गया, बट ये कि चीजें ये बंदा भी सीख ही रहा है ना, क्योंकि हम उसमें पियानो वाला पार्ट भी प्ले करें। तो आपको क्या करना है, लूप्स का यूज करना है, गिटार का लूप यूज करो, प्लग का लूप। जैसे ये लूप है, देखो ये किस तरीके का लूप है, देखो सुनेंगे तो देखो, है ना, एक प्लग का लूप। तो सोचो कितना डिफरेंट लूप है, कितने सारे सैंपल पैकेजेस है, इतने आइडियाज आपको चाहिए होते हैं। साउंड को समझना पड़ता है आपने कि उठाया नहीं, ये लूप लूप है। ये कौन ये सा? देखो ये सैंपल पैक है अपने पास, उसमें है ये बहुत सारे सैंपलों का कलेक्शन मैंने किया हुआ है अपने, जब से मैं स्टार्ट किया है प्रोडक्शन। तो उसमें कहीं ना कहीं ये लूप्स होते हैं। जैसे मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मेरे को मिलते रहते हैं। जैसे ये RDL एक सैंपल पैक होगा कोई, उसमें ये लूप है, देखो इस तरीके से। तो ये मुझे मिल गया कि ऐसा सिंथ यूज हो सकता है, ठीक है। और बेस लाइन के लिए मैंने ऐसा यूज कर लिया, अब जो ये लूप जो लोग क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत एक्सपीरियंस म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने सालों दिए म्यूजिक प्रोडक्शन को, तो वो बहुत अच्छी साउंड क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं क्रिएट करना चाहूंगा
तो मेरी माइंड में पहले ही इतनी सारी चीज़ें चल रही है, ये करूँ या वो करूँ, फिर साउंड ढूंढने में टाइम लग जाएगा, फिर मिल भी गई तो उसको अच्छे से डिज़ाइन करने में टाइम लग जाएगा, फिर उसका पैटर्न बनाना है, पैटर्न सही बने ना बने, काफ़ी टाइम लगता रहेगा। अगर हम लूप यूज़ करते हैं, कुछ कुछ जो बेसिक चीज़ है वो आप रेडी कर लो, जैसे कॉर्ड प्रोग्रेशन है, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन हम रेडी कर लेंगे, कौन कौन से कॉर्ड्स आते हैं सिंपल वो कॉर्ड रखे, और उसमें एक अच्छा सा पैटर्न यूज़, जैसे अगर नेक एक्सपैंड को सब एक्सप्लोर करते तो देखो इसमें कितनी बढ़िया साउंड है। देखो हमने कभी सोचा नहीं होगा इतनी बढ़िया साउंड देखो एक्सपैंड में है। एकदम डार्किश वाला फील दे रही है, इतना प्यारा आर्प है देखो, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप सिंथेसाइजर्स को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारी साउंड्स आपके सिंथेसाइजर में हैं, वहां से कुछ अच्छे अच्छे पैटर्न्स निकल सकते हैं, कुछ अच्छे साउंड्स आ सकते हैं, उनसे एक्सपेरिमेंट करना है। हर गाने में कीज से ही कॉर्ड लगाएंगे तो सभी गाने सेम लगेंगे, किसी में कीज से लगाएंगे, किसी में गिटार से लगाएंगे, किसी में इलेक्ट्रिक पियानो हो जाएगा, किसी में वर्ल्डली पियानो हो जाएगा, किसी में कुछ पियानो, किसी में कुछ, किसी में पियानो से कॉर्ड मत लगाओ। और जब हम अब देखो हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए, तो कहीं कहीं में पियानो से कॉर्ड नहीं लगाएंगे, कोई सिंथ ऐड कर देंगे, कोई प्लग ऐड कर देंगे, उससे कॉर्ड प्रोग्रेशन बन जाएगा। कहीं कहीं पे जैसे हमें बैकग्राउंड मेलोडीज बनानी है तो उसमें पियानो के हाई नोट से बना दो, उससे नहीं बन रही है तो गिटार के हाई नोट से बना दो। तो ये थोड़े से साउंड डिजाइनिंग के आइडियाज हमें चाहिए। ये आपके पास कॉर्ड आप इससे बना लो अपना, है ना, एक आर्प वाला पैटर्न बन गया, कॉर्ड भी आ गया। उसके बाद जो बीट थी, देखो बीट सिंपल है। अब साउंड डिजाइनिंग देखो कितने तरीके से काम करती है, आप डिजाइन करना जानते हैं या नहीं जानते। जैसे अभी बीट आप सुनेंगे देखो कैसी है, ये आप देख रहे हैं बीट अच्छी लग रही है। अगर मैं इसमें से रिवर्ब डिले हटा दूं, अब आप इसको सुनो, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा है कि अब तो ये बहुत सिंपल पैटर्न लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैटर्न इस गाने में सही लगेगा नहीं लगेगा, अब इस पे भी शक हो रहा है। देखो सिंपल पैटर्न है, ठीक है। पर जब हमने इस साउंड पे जो अपने स्नेयर की साउंड है और जो अपने शेकर्स वगैरह या हेड की साउंड है उस पर रिवर्ब डिले लगाया, तो फिर आप बीट का एक बार पैटर्न सुनो, है ना। तो यानी कि अपना टेक्सचर, एक अपना एक्सप्रेशन मिल गया बीट को, बीट अपने आप में कुछ कह रही है। अगर हम खाली बीट बीट को ही सुनते हैं तो देखो उसको भी सुनने में ऐसा लगेगा कि हाँ क्रिएटिविटी है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होती है, डिटेलिंग के साथ होती है, खाली टाइम देना पड़ता है, और ये मूड पे भी डिपेंड करती है। आपका मन कर रहा है म्यूजिक बनाने का, नहीं कर रहा है, हर टाइम पे म्यूजिक नहीं बन सकता है। ऐसा जब आप प्रोडक्शन करेंगे आपके साथ ऐसा होगा कि कई बार गाना नहीं बन पाएगा, आप कितना भी ट्राई करेंगे अच्छा नहीं बनेगा, और कभी कभी सर आप गाना ये जो जी। किक है ना सर, वो किक हम्म, को कुछ ज्यादा मोटा ठीक सुनाई देने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? हाँ जैसे वो देखो, धुप के जगह धूम टाइप का वो करने के देखो लिए। अगर वो आप कह रहे तो वो तो किक चेंज करना पड़ेगा फिर, अगर आप चाहते हैं वो वाला फील। आप किसकी बात कर रहे हैं, ए टू एट की बात कर रहे हैं या किक की बात कर रहे हैं? किक सर, किक। किक को अगर भारी करना है तो देखो उसमें आप एक साउंड कोडाइजर ऐड कर सकते हैं, जैसे किक है ये वाला, है ना, इससे भारी हो जाएगा। और या फिर अगर किक का टेक्सचर चेंज करना है तो फिर वो तो हमें टेक्सचर चेंज करना पड़ेगा उसका, है ना? ये हो सकता है किक को भारी करने के लिए किसी भी किक पे आप साउंड कोडाइजर ऐड कर दो, किक हैवी हो जाता है। और अगर टेक्सचर की बात है तो फिर हमें चेंज करना पड़ेगा, या आप लेयर कर सकते हैं इस किक के साथ दूसरा किक ऐड कर दीजिए जो आप चाहते हैं, जिसका साउंड आपको लगता है अच्छा है, इसका फील भी चाहिए, तो वो दोनों आप इसमें ऐड कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किक वाला पैटर्न अपना हो गया। तो इस तरीके से थोड़ा साउंड को समझ के आपको थोड़े से नए नए पैटर्न्स क्रिएट करने। अब देखो ये अपना बीट रेडी हो गया, आपने भी बीट रेडी कर दिया इस तरीके से। जो आपका पैटर्न है हेड का, और इसमें थोड़ा डीले वगैरह लगा दो, थोड़ा रिवर्ब वगैरह लगा दो ताकि एक नया टेक्सचर क्रिएट हो। उसके साथ इसमें मैंने एक लूप ऐड कर दिया, है ना। अब देखो ऐसा पैटर्न मैं बना तो सकता हूँ अगर मैं टाइम दूंगा, है ना, बट परफेक्ट ऐसे साउंड ढूंढने में और ऐसा पैटर्न बनाने में मुझे बहुत सारा टाइम लग क्या जाएगा। चल रही है सर जी, क्या चल ये रहा है जी? ये एक लूप है ये वाला। काय का लूप है? ये देखो ये आरडीएल ड्रम लूप है ना। ये मुझे कोई सैंपल पैक मिला होगा उस टाइम पे जब मैंने बनाया था। तो ये एक लूप है, इसमें आपके हेड्स चल रहे हैं और आपके शेकर्स वगैरह चल रहे हैं, देखो, और कुछ एक लाइट स्नेयर चल रहा है इसमें, तो वो वाला पैटर्न है, और बीच में क्रैश भी आ रहा है। तो ये वाला पैटर्न मैंने इसके साथ ऐसा सेट कर दिया, देखो, हाँ, तो रिदम अच्छी बन गई, ठीक है। तो अपना रिदम वाला काम पूरा हो गया। अब मैं आया इंस्ट्रूमेंट पे। तो पहले हमने कॉर्ड प्रोग्रेशन बना दिया, जितना मुझे लगता था बनाना चाहिए हो गया, आपने भी बना दिया, है ना। अब इसको और अच्छा फील देने के लिए और प्रोफेशनल फील देने के लिए कुछ लूप्स ऐड करने ही करने होंगे, उनके बिना मजा ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको सैम्पलिंग करनी आनी चाहिए,
है ना। इसमें सर जो रिदम चल रही, मतलब उसे किस टाइप की रिदम बोलेंगे हम? इसको देखो, हम इसको ना, इसका एक चिल जॉनरा होता है जिसको हम लोफाई या चिल म्यूजिक बोलते हैं, ये वाली रिदम है, उस टाइप की रिदम है ये, डार्क चिल या ऐसा म्यूजिक होता है। ठीक है, वैसे ये आएगा पॉप के अंडर में ही, वैसे पॉप के अंडर का ये जॉनरा है, बट ये चिल म्यूजिक में आ जाएगा आपका। ठीक है, वहाँ पे ऐसे बीट चलते हैं आपके, जहाँ पे थोड़े से डार्क म्यूजिक टाइप बनता है, थोड़े किक और क्लैप जो होते हैं थोड़े से शार्प नहीं होते ज़्यादा, थोड़े लो फील करते हैं, वहाँ पे ऐसा रहता है। ठीक है, ये आपके आ गया डन। इसके साथ फिर हमने ये वाला आर्प ऐड कर दिया, ये जो भी मुझे प्लक मिला था, जैसा भी था, बस मुझे फील आया। और सर एक क्वेश्चन। जी जी। सर डार्क या हैप्पी तो हर जॉनर में वो ये होता है ना, डिसाइड होता है, लाइक मेजर होगा तो नहीं नहीं नहीं, हैप्पी, माइनर होगा तो थोड़ा। वो अलग चीज, वो तो हमारे कॉर्ड्स की बात होगी ना, मेजर माइनर में हैप्पी और सैड, बट डार्क मतलब यानी कि एक फील, जो पूरे गाने का जो फील है वो थोड़ा सा डार्किश अच्छा। टाइप का, सैड टाइप का, थोड़ा जैसे बंदा थोड़ा डरा हुआ है फिर गाने को ओ, ओ, सुन रहा है, ऐसे वाला फील जो होता है। ओके जैसे ओके। है ना, अगर आप इसको विजुअलाइज करोगे तो जैसे दिखता है ना, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पे एक जंगल है, बंदा उसके बीच में चल रहा है, तो वो डार्क वाला फील है, तब वो इस बीट को सुन रहा है, तो देखो, है ना, एक बंदा अकेला बैठा हुआ है, समुद्र की लहरें टकरा रही है उससे इधर उधर, तो वो देख रहा है, शांत अकेला बैठा है, तो वो थोड़ा एक डार्क फील हो गया, वो वाला। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ कितना बढ़िया लग रहा है, जस्ट मिला हमने ऐड किया और देखो कितना बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब मुझे लगा था कि ये जो गाना है, जब सैडनेस या रोमांटिक फील होता है तो गिटार भी होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे गिटार भी ऐड कर देखो। तो कॉन्टेक्ट की एक लाइब्रेरी है अपनी, एकोस्टिक पिक गिटार वाली, है ना, पिक नाइलॉन, तो ये ऐसा पैटर्न है देखो, है ना, ऐसा अगर इसका पूरा पैटर्न है तो वो इस तरीके से सुनाई देता है, आप देखेंगे यहाँ पे। है ना? तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पे गिटार भी ऐड कर दिया, तो गिटार भी आ गया और अपने ड्रम्स भी आ गए, कॉर्ड्स भी आ गए, एक प्लग का पैटर्न भी आ गया। ठीक है, डन। हमें पता है बेस के बिना गाने में मज़ा नहीं आता, तो बेस क्या करता है, गाने को एक हैवी फील देता है, भारीपन देता है, ताकि जब हम अपने हेडफोन वगैरह में सुने तो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगे, तो हमने यहाँ पे क्या करा, बेस को ऐड कर दिया। आप देखो, तो ये ना बिल्कुल बिल्कुल एक नया कुछ जॉनरा बन गया, कुछ नई चीज बन गई। हमने बीट जो रखी है वो थोड़ी चिल टाइप की रखी है, कॉर्ड्स अपने थोड़े आर्प टाइप की रख लिए, जो ये प्लग ऐड करे, कुछ अलग प्लग ऐड कर दिए, इसमें एकोस्टिक गिटार का फिंगर पिक गिटार ले लिया, बेस थोड़ा सा हमने ट्रैप वाला रख लिया, तो 3-4 जॉनरा का फ्यूजन हो गया। आज के टाइम पे जो लोग म्यूजिक बनाते हैं या जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो इसी तरीके से म्यूजिक बनाते हैं, अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं अपने गाने में। अब वो टाइम गया जब एक ही तरीके के गाने बना करते थे। अब आप अगर आप कोई भी गाना उठा के देखोगे जो टॉप में चल रहा है, देखोगे उसमें सारी चीजें इंटरफ्यूज हो रखी है। कभी किसी गाने में गिटार आ जाता है, बादशाह के गाने में देखो कभी हाँ सारंगी आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो इंडियन म्यूजिक के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। हनी सिंह के म्यूजिक में वेस्टर्न म्यूजिक, अब मैं इनकी बात इसलिए करूँ क्योंकि टॉप में इन्हीं लोगों के गाने चलते हैं। और बॉलीवुड में देखेंगे तो वेस्टर्न बीट के साथ इंडियन गिटार, पियानो और सारंगी वारंगी, देखो सबका फ्यूजन चलता है। अगर आपको भी ये चाहिए कि आपके गाने लोग सुने, तो आपको भी इनका एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, इनको एक साथ यूज करना सीखना पड़ेगा। जिस तरीके से देखो मैंने यहाँ पे 3-4 जॉन डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को मिला के एक साउंड बनाई है ना। अब देखो ये लोग पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, देखो ये अलग बात है, पर लोगों तक कुछ ऐसी चीज जाए जो उन्हें लगे कि हाँ सुननी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक कॉर्ड बना देता और एक ट्रैप टाइप की बीट बना डिक 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 चाक, एक ऐसी बीट बन जाती है, हैट के पैटर्न लगा देता, एक आर्प लगा देता, एक नॉर्मल सी बीट, देखो तो हर कोई बना सकता है। पर ये जो चीज है ना, ये बहुत कम लोग बना सकते हैं। सेम देखो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया, सभी ने कॉर्ड भले ही सेम बनाए होंगे, अगर सही कॉर्ड बने हैं, बीट भी लगभग जैसे एक जैसी बनेगी, पर जो और पैटर्न्स है वो हर कोई नहीं बना सकता। वो सभी अलग अलग बनाते हैं। कब? जब आप इन चीजों को समझते हैं कि हमको अलग साउंड डिजाइन करनी है हर बार। और अलग साउंड कैसे डिजाइन होती है? अलग अलग प्रीसेट फाइंड करके, अलग अलग लूप यूज करके, तभी लोग गाना सुनेंगे। तो आज से जब भी आप गाने बनाएंगे तो आप इसका ध्यान रखिए, नए नए साउंड्स को आपको गाने में कनेक्ट करना है। कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं, बस सही लगना चाहिए। और अगर अपना एक कलेक्शन बनाएंगे, जो मैंने बोला है अपना साउंड का कलेक्शन रहेगा, उसमें ध्यान से टाइम देंगे, बढ़िया से साउंड ढूंढेंगे, जब का मूड है तो कुछ ना कुछ बढ़िया बनता है। अब देखो ये ऐड कर दिया था, मुझे लगा कि
कुछ एक स्टार्टिंग में पंच होना चाहिए, तो एक ये लूप मुझे मिला ऐसा ऐसा वाला। देखो एक कुछ एक अलग ही साउंड है, हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसी भी साउंड हो सकती है। देखो, और अगर आप गाना बनाने बैठोगे तो बहुत ही मुश्किल है कि आपको ये आइडिया आएगा कि ऐसी साउंड बननी चाहिए। मेरे को भी नहीं आती आइडिया, मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि ये जिन लोगों ने बनाया वो बहुत बड़े बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर है, वेस्टर्न म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। उनका काम है बिल्कुल, जो जितने भी बड़े बड़े सॉन्ग्स बनते हैं उनके लिए लूप्स बनाना, ये लोग लूप बना के सेल करते हैं। तो ये उनके आइडियाज है। जो लोग का काम गाना बनाना नहीं होता, सिर्फ नए नए लूप रेडी करना होता है। ऐसा अब पता नहीं कौन से कीज को सेट करके क्या करके उन्होंने ये बनाया है। जैसे कि कश्मीर। हाँ बिल्कुल, उनका काम है सैम्पल्स पैक रेडी करना, पैटर्न्स रेडी करना, बस वो उसी पे फोकस करते हैं पूरा। हम लोग उनके पैटर्न्स को यूज करते हैं। तो कुछ म्यूजिक प्रोड्यूसर ऐसे भी होते हैं, तो वो लोगों का पूरा ध्यान होता है कुछ नया क्रिएट करने में। और अगर वो भी गाने बनाने लग जाएंगे तो फिर क्रिएटिविटी हट जाएगी, है ना। ये तो देखो, ये भी फिर मैंने इसको पे गाने के साथ ऐड कर दिया, तो ये कैसा फील देता है देखो। है ना। तो अगर हम इस बीट को सुनते हैं तो अगर कोई ध्यान से सुनेगा तो उसे लगेगा कि हाँ कुछ अलग बीट है, कुछ नया है। ऐसा नॉर्मली सुनने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके का कुछ हमें क्रिएट करना है आज से, ठीक है। जब भी गाना बनाएंगे कुछ ना कुछ नया कीजिए। उसमें फिर हमने वोकल ऐड कर दिए थे। थी दुआ वो जाके आसमां। जब एक लेवल आता है ना, जब क्रिएटिविटी का लेवल आता है, तो बंदा ये नहीं देखता है कि आपने मिक्सिंग मास्टरिंग कैसी करी है, अच्छा साउंड कर रहा है नहीं कर रहा। मिक्सिंग मास्टरिंग तो बहुत दूर चली जाती है। उस टाइम पे आपने बनाया क्या है, क्या लिसनर को सुनने में अच्छा लग रहा है, बंदा उसको सुनता है। मेरा एक गाना है, उस पर 2.4 मिलियन व्यूज है। मैंने 2021 में बनाया था। मुझे खुद ही उसकी मिक्सिंग मास्टरिंग पसंद नहीं आती, बट गाना उत्तराखंड में वायरल हो गया था। बहुत लोग उसे सुनते हैं, उसमें लिखते हैं कि भाई आपने इसकी मिक्सिंग मास्टरिंग कैसे करी, वोकल इतने स्मूथ कैसे बनाए। और मैं मन में सोचते हैं, तो मैंने वोल्ट का 3500 रुपये का माइक था, उस पर रिकॉर्ड किया था। और एक 30,000 रुपये का लैपटॉप था जिसपे ग्राफिक कार्ड भी नहीं था। अटक अटक के वो गाना मैंने बना दिया था, लोगों को पसंद आ गया। तो ऐसी चीजें भी होती है, ठीक है। वो क्रिएटिविटी मैटर करती है। और आपके पास कितना भी बड़ा स्टूडियो, कितना भी बड़ा सिस्टम हो, आप ऐसा डिजाइन ही नहीं कर सकते हैं तो फिर कोई सुनेगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। तो आप बस इस चीज पे ध्यान दीजिए, कितना नया साउंड बना सकते हैं। थी दुआ बड़े बड़े जी जी बड़े बड़े मैक भी अटकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो सही तो बोला आपने। अलग बात है। बड़े हाँ हाँ बड़े जो हाँ, हैवी, मतलब जो हैवी चिप्स होते हैं वो भी अटकते हैं। बिल्कुल। तो जब प्रोडक्शन करेंगे तो देखो अटकेंगी ही चीजें, इतना जब ज्यादा हम कुछ करेंगे ट्राई। तो ये अब मेलोडी की बात आई, तो मैंने सोचा इसके साथ क्या साउंड अच्छी लगेगी, तो थोड़ा फाइन किया। एक्सपेंड में से देखो दोनों को लेयर करके, है ना। अब इसको आपके माइंड में आएगा कि और अच्छा बना सकते हैं। अब ये मेरा कौन से ईयर का प्रोडक्शन है, देखता हूँ मैं। इस पर डेट लिखी होती रिकॉर्डिंग पे, ये 2023 में मैंने बनाया था। तो 2023 अभी 2026 आ गया, तो 2-3 साल पुराना है ये, 2-3 साल। तो तब का ये प्रोडक्शन था उस टाइम पे, है ना। अब तो थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उस टाइम पे कम था। तो उस टाइम की ये अपना आइडियाज़ है। इसके साथ गिटार का लूप भी यहाँ पे ऐड किया है, जो इस तरीके से है ना? बस बीच में ऐड किया है इसको, है ना। देखो ये पेन मेलोडीज और 170 BPM का गिटार था, जिसको 70-140 डबल कर लेंगे तो 140 पे लेके आ गए। और ये यहाँ पे यूज हो गया इसके पैसे। सिजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे रहे हाथ। तो देखो इस तरीके से आप लूप यूज कर सकते हैं। तो जितने, अब ये गिटार मैं भी प्ले कर सकता हूँ, बट मेरे प्ले करने में वो फील नहीं आएगा जो कोई रियल पर्सन फील करेगा। अगर हम सुनेंगे तो देखो पूरा एक्सप्रेशन गिटार का सुनाई देगा, है ना। देखो वो सारे लोज, वो सारे हाईज, वो एक फील गिटार अपने आप में गाना लग रहा है। तो इस तरीके से जब प्रोफेशनल साउंड्स गाने में आएंगे ना, तभी गाना प्रोफेशनल साउंड करने वाला है। उसके बिना चाहे हम कुछ भी कर लें, हाँ 4/4 का गाना है, प्रोफेशनल नहीं करेगा। आप सोचेंगे मिक्सिंग मास्टरिंग कर दूं, मिक्सिंग मास्टरिंग से गाना प्रोफेशनल नहीं लगेगा। उससे गाना ये लगेगा कि आपका गाना जब लोग सुनेंगे, अगर मिक्सिंग मास्टरिंग में ऑफ करता हूँ गाने की, तो देखो गाना ऐसा सुनाई देता है। मैंने इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं लगाए, ऐसा सुनाई देता है, थी दुआ वो जाके आसमां। ठीक है। अब क्या होगा, जो भी मैंने साउंड यूज करे ना, वो जब कोई अलग पर्सन सुनेगा, पर जब थर्ड पर्सन सुनेगा, तो वो क्या बोलेगा, यार ये गाना तो और गानों की तरह नहीं लग रहा है, क्योंकि उतना लाउडनेस नहीं है उसमें, थी दुआ है ना। वो जाके अब हम इसको जब लाउड करेंगे, इसमें थोड़े से इफेक्ट डालेंगे, रिवर्ब, डिले विले, स्टीरियो वगैरह, तो ये ऐसा साउंड करेगा। थी दुआ वो जाके आसमां।
तो ये मिसिंग था। अब देखो, अब किसी को क्या पता ये मिक्स अच्छा लग रहा हो, किसी का ना अच्छा लग रहा हो, हर किसी के अपने अपने ईयर्स हैं, हर किसी के अपने अपने गाने सुनने का तरीका है। तो किसी को ये भी लग सकता है कि वोकल थोड़े से शार्प हैं, या वोकल थोड़े अलग तरीके से मिक्स किए गए हैं, बीट थोड़ी सी हैवी आ रही है, या किक दबा नहीं हुआ है, किक नहीं फ्रंट में है। सर, नहीं 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 नहीं। है? लास्ट जो क्लास थी हमारी, हाँ हाँ। जो आपने मिक्सिंग मशीन सिखाई थी, जी वो जी ना जी। मेरे हेडफोन में ना बहुत बहुत क्या बोलते हैं उसको, एग्जैजुरेट हो रही हाँ थी। हाँ। तो जब आपने वो जो उसका वो MP3 फाइल आपने भेजी ना मेरे को, हम्म। फर्स्ट क्लास एकदम, मैंने सुना ना, हाँ एकदम हाँ फर्स्ट क्लास। कभी कभी हेडफोन पे तो पता नहीं चलता, क्योंकि वो हाँ। उसमें पर्सपेक्टिव थोड़ा है, क्योंकि अलग अलग, बिल्कुल, हाँ। तो उसमें ये फ्रीक्वेंसीज अभी है। मैंने, ये अभी मैंने अभी अभी मेरे को एग्जैक्ट लग रही है। हाँ, अगर आप इसका MP3 फाइल मेरे को भेजते हो और मैं हेडफोन में सुनूंगा तो मेरे को पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको शेयर कर दूंगा ताकि सब ध्यान से सुन पाए किस तरीके से वर्क हुआ जी जी है जी ना। जी। तो ये चीज़ें होती है। तो मिक्सिंग मास्टरिंग पे हम उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले एक म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और म्यूजिक प्रोड्यूसर का फोकस होना चाहिए म्यूजिक प्रोडक्शन पे। अगर जिन लोगों का इंटरेस्ट पूरा मिक्सिंग मास्टरिंग में, वो मिक्सिंग मास्टरिंग पे फोकस करेंगे। ऐसे नहीं होता, देखो कुछ लोगों को नहीं मन करता है म्यूजिक प्रोडक्शन करने का, लाइक मेलोडीज बनाने का, कॉर्ड बनाने का होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई कई जब स्टूडेंट्स गाने बना के भेजते तो मुझे उसमें फील होता है कि अगर आप किसी जगह कोई लूप यूज कर लेते तो आपका गाना अच्छा बन जाता। आप में वो टैलेंट है, बट आपको वो कॉर्ड बनाने नहीं आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। पर गाना नहीं बन रहा है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, कॉर्ड के लूप नहीं बन रहे, कॉर्ड का पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे कॉर्ड के लूप डाउनलोड कर लो। सी मेजर, डी मेजर, कहीं ना कहीं से बाई करो, किधर से डाउनलोड करो। अगर देखो असली में गाना बनाना तो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं बनाना तो फिर वो अलग चीज़ है, तब तो मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अगर बनाना चाहते हैं तो मैंने बहुत तरीके आपको बताए हैं। अब जैसे मैं इस गाने को बनाना चाहता था, तो मेरे पास सैम्पल पैक थे, मैंने डाउनलोड करके रखे थे, बेस लाइन मिल गई, ये मिल गया, वो मिल गया, वो गाना। अभी इसमें और कुछ भी ऐड हो सकता है, बट मुझे लगा कि जैसे गाने का फील है, गाना थोड़ा शांत शांत फील का है, तो इतने में गाना बन जाना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि गाना मिक्सिंग मास्टरिंग के बाद अच्छा बनता है, ऐसा नहीं होता है। गाना पहले से ही अच्छा बनता है, मिक्सिंग मास्टरिंग उसको और निखारता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि मुझसे मिक्सिंग मास्टरिंग अच्छी नहीं होती है, मेरा गाना कोई नहीं सुनेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है हमें। गाना पहले उस लेवल तक बनाना। तो अब हमारे कॉर्ड्स गलत लगे हुए हैं, हमारे बीट पे वोकल मैच नहीं हो रहे हैं, हमने गाने में कुछ एलिमेंट ही ऐड नहीं करे, और हम सोच रहे हैं कि मिक्सिंग मास्टरिंग करके गाना अच्छा कर देंगे, तो कोई सुनेगा ही नहीं गाना, क्योंकि गाने में कुछ वर्क ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो नकुल भैया, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि जो लोग म्यूजिक प्रोडक्शन नहीं कर पाते उनको बता रहा हूँ। बाकी अगर आपका गोल ये है कि कैराओके ट्रैक पे वोकल मिक्स करे, तो देखो वहाँ पे तो कैराओके ट्रैक पर ऐसे ही मिक्स मास्टर्ड है, आपको वोकल ऐड करना है, वोकल पे कुछ इफेक्ट लगाने हैं, रिवर्ब, डिले, EQ वगैरह लगाओ, वोकल क्लीन किया और कैराओके ट्रैक अपलोड कर दो, लोग गाना सुनेंगे। बट जब प्रोडक्शन की बारी आएगी, तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आप लूप्स का कलेक्शन बनाइए सबसे पहले तो। और जब भी गाना बनाएंगे 50% अपना प्रोडक्शन कीजिए और 50% लूप यूज़ कीजिए, तभी वो प्रोफेशनल क्वालिटी आएगी। जब तक पूरा 100% आप खुद का करने का सोचेंगे, तो वो क्वालिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है। बाकी मिक्सिंग मास्टरिंग में देखेंगे, वोकल देखिए कैसा था, नॉर्मल वोकल ही सुनाई देता है जो मैंने आपको दिया था। थी दुआ वो जाके आसमां। उस पर जब इफेक्ट लगाए हमने, तो कुछ डिफरेंट तरीके से मिक्स किया। अब हर किसी, देखो मैंने 1000+ गाने बनाए हैं, अगर आप यूट्यूब पे डालोगे तो बहुत गाने आएंगे। हर गाने में ना देखो सेम इफेक्ट नहीं लग सकते हैं, पर जैसे हम कुछ गाने सुनते हैं जहाँ पे सेम, जैसे आप कभी भोजपुरी गाने सुनना, 10 गाने लगातार सुनना, देखो सब में सेम इफेक्ट सुनाई देगा आपको। वोकल में सेम ऑटो ट्यून, सेम रिवर्ब, सेम डिले, सेम। हरियाणवी म्यूजिक सुनेंगे जो पुराना वाला था, सेम रिवर्ब, डिले, सब कुछ। जब कुमार सानू, उदित नारायण लोगों के गाने बनते थे, तो वहां पे भी सेम इफेक्ट, सेम डिले, सेम म्यूजिक, ढोलक तबले वाला पैटर्न। तो वो चीजें ना सेम सेम थोड़े टाइम तक ही चलती है, फिर वो चेंज हो जाती है। अगर हमें कुछ नया गाना, अब भोजपुरी म्यूजिक में मैं देखता हूँ तो लोग रैप वैप गा रहे हैं, कुछ नए ट्रैप बीट वाले गाने बन रहे हैं, उधर ट्रेंड चेंज हो गया। और जगह भी देखते हैं हरियाणवी म्यूजिक में, उधर लोग रैप वैप करने लग गए, ट्रेंड चेंज हो गया। पंजाबी म्यूजिक में भी पहले ऐसा होता था, ट्रेंड चेंज हो गया। तो आपको भी ना अपना ट्रेंड चेंज करना है, हर गाने में अपने सेम इफेक्ट नहीं लगाने हैं। कभी रिवर्ब इतना रख लो, कभी डिले रख लो, कभी वोकल में कोई अलग इफेक्ट यूज कर लो। जैसे मैंने इसमें ओजोन क्लैरिटी यूज किया है, अब मुझे नहीं पता था ये क्या होता है, बट मैंने इसको जब वोकल पे लगाया तो इसने थोड़ा सा लो और मिड को थोड़ा वार्मथ दे दी, तो एक अलग इफेक्ट हो गया। ये जस्ट वोकल के मतलब एक तरीके का EQ और कंप्रेशन मिक्स है, जो वोकल को थोड़ा डिफरेंट फील देता है। वोकल को दे सकता है, ड्रम्स को दे सकता है, इनहेंस कर सकता है, डेप्थ को एक्स्ट्रा पंच दे सकता है। लीड वोकल पे फील नहीं आ रहा तो लीड वोकल पे ऐड कर दो। मोर आपके ट्रैक को बॉडी दे देगा, आपकी ट्रैक को ब्राइट कर देगा, आपके वोकल में से मड रिमूव कर देगा, शाइन कर देगा, हार्शनेस हटा देगा। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो मैंने एक्सप्लोर किया, अच्छा ये वाला इफेक्ट ऐसे कर सकता है। देन इक्वल हाला शिमर मिला, अब मैं भूल गया ये क्या करता है, पता नहीं किस जमाने में मैंने यूज किया था ये। तो ये भी एक प्लगइन था, तो मैं नए नए एक्सप्लोर करते रहते थे क्या करते। तो वलहला शिमर एक बार ट्राई करके देखिए कि मेरे वोकल क्या हो सकते। देखो 3-4 प्लगइन में तो आप मास्टरी कर लोगे,
EQ आपको पता लगेगा, रिवर्ब, डिले, ऑटो ट्यून, कंप्रेसर लिमिटर, ये थोड़े टाइम बाद आपको लग जाएगी। मेरे वोकल में ऐसे लगते हैं, पर हर बार सेम वोकल सेम वोकल सेम वोकल बना के लोगों को थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो म्यूजिक प्रोडक्शन है वो कुछ नया नहीं दे रहा है, हर बार सेम चीजें सुनने को मिल रही है। तो फिर लोग उसको सुनेंगे जो हर बार नया देता है। तो आपको फिर नए तरीके से भी वोकल को डिजाइन करना है हर बार। तो यहाँ पे सॉफ्ट क्लीपर का यूज हुआ है, थोड़ा मल्टी बैंड कंप्रेसर से वोकल को थोड़ा सा अलग एक टेक्सचर दिया गया है। EQ किया गया है कि मैं इस बार मैंने बेस रहने दिए, मैंने बोला चलो रहने दो, बेस को इधर से कट कर दिया। अब जब नॉलेज हो जाती है तो फिर आप कभी कभी अपने हिसाब से भी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं कि ऐसा करने पे क्या होगा, देख लेते हैं। और इधर से प्रो EQ यूज़ किया तो इसमें से बेस कट कर दिया, दो दो EQ यूज़ कर लिया मैंने। देखिए देखते हैं क्या होता है। इधर प्रो Q3 यूज़ किया, इसमें अगर आप जाते हैं इधर पे वोकल वाला एक इफेक्ट होता है, अगर आप ये लगा दोगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट है, डायरेक्ट आपके वोकल को प्रोफेशनल EQ कर देता है, लोज कट कर देता है, हाई थोड़े से बढ़ा देता है। फिर खुद बढ़ाने तो आप इधर से हाइस को बढ़ा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया EQ है फैब फिल्टर का। बाकी ऑटो ट्यून में हमने अपना की सेट कर दिया, इसने वर्क कर लिया। DSR ऐड कर दिया, टाइमलेस में एक डिले ऐड कर दिया, जो डिले इफेक्ट गाने में डाल रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट ब्यूटी इसका एक इफेक्ट है, ये ट्राई कर लिया। नए नए इफेक्ट्स को, जैसे हम सिंथेसाइजर में नए नए साउंड को फाइंड करें, ऐसे नए नए इफेक्ट्स को भी फाइंड करना है। लाइक जो हमारे पास इफेक्ट्स है उनमें क्या क्या है, तभी तो नया बनेगा, नहीं तो हर बार सेम सेम बनता रहेगा। ठीक है। और ओजोन क्लैरिटी है, ये सब करके डन करे तो वोकल थोड़े से डिफरेंट फील वाले को ऐसे सुनाई दे रहे हैं। थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि है ना। आ गई। अब ये अच्छा है या नहीं, देखो हर किसी का अपना अपना सुनने का स्टाइल है। अब मैंने इसमें इस तरह क्यों कहता था कि वोकल फ्रंट पे ना रिवर्ब डिले ना एक अलग तरीके से वोकल के चारों तरफ ना है, वोकल के पीछे रहे और बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड रहे, तो उस तरीके से यहाँ पे वोकल में रिवर्ब डिले रखा है। देखो थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई कि आ गई है लौट के सदा जो भेजी थी दुआ। है ना। और जब हम नॉर्मल रिवर्ब डिले लगाते हैं, आपको पता है क्या होता है, एकदम रिवर्ब डिले हमें सामने सामने सुनाई देता है। तो ये डिले अलग अलग में तरीके हैं। लगा लिए। डिले देखो, अगर आपके पास फैब फिल्टर है तो आप टाइमलेस यूज़ करो, बहुत अच्छा डिले है। और अगर आपके पास वलहला का डिले है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यही दो तीन प्रीसेट कौन सा लगा? प्रीसेट में प्रीसेट देखो, कौन सा लगा है? इसके प्रीसेट का एक ब्यूटी प्रीसेट है, इसमें आप जाते हैं यहाँ पे तो ब्यूटी प्रीसेट आता है, बहुत अच्छा प्रीसेट है, बढ़िया काम करता है। तो जब भी आपको अच्छा सा डिले चाहिए, ब्यूटी पे सेट कर दो। और ब्यूटी पे सेट करने के बाद उसका टाइमलेस का जो मिक्स लेवल है वो 25 और 35% के करीब कर दो, बढ़िया रिवर्ब डिले लग जाता है। और रिवर्ब प्ले तो आप नॉर्मली रिवर्ब इसमें डिले यूज़ किया, अपने रिवर्ब किया है इधर यूज़। शायद शिमर जो है ना, शायद ये रिवर्ब का ही प्लगइन है मेरे ख्याल से, तो इसको देखते हैं एक बार। थी दुआ हाँ ये वो आपका जा रिवर्ब का प्लगइन है, इसको ऑफ कर दे दो। थी दुआ। हाँ, जो वो पीछे एक शिमर टाइप का इफेक्ट आ रहा है ना, वो ऐसे आवाज एक अलग टाइप की सुनाई दे रही है, वो शिमर से बनी है, इस वाले शिमर से ऐसा। थी दुआ वो जाके आसमां ना, ताकि लिसनर जब सुने तो कुछ अलग सुने, उसको कुछ अलग सुनने में लगे, तो बस इसलिए ये चीज करी है, देखो। से यूं है ना। जब सुनते गाने को तो गाने की अपनी एक वाइब पता चलती है, एक फील आता है, लाइक हाँ ऐसा बनाएगा। जो भेजी थी दुआ। अब मैंने बोला इसका ब्रेक पैटर्न कैसा बनाऊं, बहुत ट्राई किया, नहीं मिला कुछ, तो एक ये मिला कश्मीर में, है ना। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ना एक लाइवली फील डालेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ जिंदगी ने करवट ले ली, कुछ ठड़र ऐसा कुछ हो गया, तो वो सोच के ऐड कर देखो, है ना। अब चाहे कैसा फील देगा वो हमें सुन के पता चलेगा। सिजते हैं सपने क्यों आंखों में, लकीरें जब छूटे न हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। देखो बस, तो अच्छा फील कर रहा है। इस तरीके से हमें अब आगे से गाने बनाने का सोचना है। अब जो भी गाने बनाओ उसमें लूप्स भी यूज़ करो और अपने सैम्पल्स भी यूज़ करो, खुद के पैटर्न भी बनाओ और डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट से आइडियाज़ लो, वोकल में कुछ नया ट्राई करके देखो। हर बार वोकल में सेम सेम ट्राई करेंगे तो सेम ही रहेंगे। कभी वोकल को DT करके देख लो, कहीं किसी किसी गाने में सभी जगह सेम चीज़ें नहीं करनी है कभी भी। किसी ट्रैक में हारमोनी करके देख लो, किसी में DT करके देख लो, किसी में वोकल में ज़्यादा रिवर्ब लगा दो, कोई रोमांटिक गाना है या ऐसा गाना है, रैप वगैरह गाना है तो रिवर्ब डिले हटा दो, वोकल ज़्यादा कंप्रेस रखो, फ्रंट में रखो और उसमें एड लिप्स ऐड कर दो, तो ये तो मिक्सिंग हो गया। बीट के लिए अलग अलग तरीके के कीज कॉर्ड्स वगैरह आप ढूंढ के रखो। DSR ही हमारा इसका है, फैब फिल्टर का ही DSR होता है, प्रो DS।
तो फैब फिल्टर में ही आता है, जिसको लगा के छोड़ दो ये अपने आप काम कर लेता है, जो भी इसको करना होता है, शार्प्स को कट कर लेता है। ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वीएसटी प्लगइन्स आप एक्सप्लोर करो, क्या क्या वीएसटी प्लगइन में डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स हो सकते हैं। स्केलर को क्या बोलते हैं, एक्सपेंड को एक्सप्लोर करके देखो, यहाँ पे एथनिक प्लगइन से कुछ बहुत अच्छे अच्छे साउंड्स क्रिएट करते हैं, जैसी वाली मेलोडी है ना। हमारा ध्यान हमेशा ये होता है कि उसने ये प्लगइन यूज़ किया, हमारे पास भी ये प्लगइन आ जाता, हम बना लेते, उसके पास ये प्लगइन है, हम भी हमारे पास भी प्लगइन आ जाता, कर लेते, वो ऐसे बीट बना पाता है, हमारे पास ये लूप नहीं। ऐसा नहीं है, आपके अंदर क्रिएटिविटी चाहिए, और जो भी लूप्स आपके पास है उससे कुछ ना कुछ बढ़िया बन सकता है। ठीक है, तो यही चीज़ है। अब किसी को कुछ पूछना है अभी तो पूछ सकते हैं। जब आप सभी ने गाना बनाया था तो यही कुछ प्रॉब्लम्स आई थी या कुछ और प्रॉब्लम्स थी? जिन्होंने नहीं ट्राई किया तो वो बताएंगे क्यों नहीं ट्राई किया आप लोगों ने। सर ये वाला गाना भेज दीजिएगा, मेरे पास वो वोकल नहीं है, अच्छा ठीक है, मैं आपको वोकल भेजता हूँ। फाइल। जी जी जी।